मीनू अपने मायके से कुछ दिन बिताकर अपने ससुराल वापस आती है। तभी मीनू की सास कमला जी कहती है, आ गई महारानी आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया तुझे? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों क्यों नहीं लेकर आई? तू तो बहुत बड़े अंबानी की बेटी है ना, जो तेरे पास सब है। माँ जी आप कैसी बातें कर रही है? मेरी शादी को 5 साल हो गए, आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ बहू का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं अगर लड़की कुछ ना लाए तो लड़की के माँ बाप बीमार हो जाते हैं। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही है? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। मैं कौन सा अपने पास से कुछ कह रही हूँ तुझे? चुपचाप अपनी माँ से 10,000 मांगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मीनू बेचारी अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा देती है। अरे मीनू सुन, कल होली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 5,000 रुपए मांगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी क्या? अरे मीनू सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 2,000 रुपए मांगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके की ही साड़ी पहनूंगी। अरे सुन, अरे सुनती है, अपने घर से 2,000 रुपए मांगा ले आ। बाहर से खाना मंगवाएंगे। कुछ दिनों बाद बहू एक काम कर, अपनी माँ से फोन करके कह दे 10,000 अकाउंट में डाल देगी। रसोई का राशन खत्म हो गया है, तू और मैं कल जाकर ले आएंगे। माँ जी ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ? तभी तो 10,000 ही मांग रही हूँ। थोड़ा बहुत राशन ले आएंगे, बाकी तो हम ही पैसे देंगे। मीनू रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कमला आए दिन कोई न कोई बहाने से मीनू के घर से पैसे मंगवाती रहती है। देखो सोनू, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए हैं। आखिर कब तक मेरे मायके वाले माँ जी को पैसे देते रहेंगे? कुछ जरूरी रिवाज होंगी मीनू, तभी माँ जी ने मंगवाए होंगे पैसे, वरना मेरी माँ लालची थोड़ी ना है। सोनू आप भी, अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर ससुराल वालों का कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो मीनू, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत घसीटो। वैसे ही मुझे बाहर के इतने काम रहते हैं, ऊपर से फिर तुम्हारी ये शिकायतें, तुम खुद ही देख लो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार कब तक मैं अपने घर वालों पर इन लोगों के कर्ज का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह मीनू सास के लिए चाय बनाती है और सास के कमरे में लेकर जाती है। माँ जी ये लो आपकी चाय। हाँ, ला दे मेरी चाय, कब से इंतजार कर रही थी मैं। माँ जी आपको पता है ना, मेरे भैया को बीता हुआ था ना दक्ष। हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। उफ माँ जी, ये सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद दक्ष का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? इस बार तो तेरी माँ क्या पता एक सोने की चैन दे दे मेरी। हे भगवान, ये बुढ़िया कितनी लालची है, इसका तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। मन तो कर रहा है इसे किसी कमरे में बांध कर दूं और 2 दिन को खाना पानी कुछ न दूं। नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है कि बच्चे के 5वें जन्मदिन पर बुआ सोने का कड़ा लाती है, वो भी पूरे 10 तोले का। 10 तोले का सोने का कड़ा? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है बहू। अरे 10 तोले का कड़ा खरीदने में तेरे सारे सोने के हार बिक जाएंगे। थोड़ा सोच समझ कर तो बोल बहू। अब ये रिवाज तो है माँ जी, पर वो सोने का 10 तोले का कड़ा बुआ की सास की तरफ से ही होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, सोने का कड़ा मैं क्यों दूं? वो भी 10 तोले का? तेरा दिमाग टिकाने पर नहीं है क्या बहू? रिवाज माँ जी रिवाज, मेरे मायके में ये रिवाज बरसों से चलती आ रही है माँ जी। ये थी आपको दिलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी होगी, जिससे आपको भगवान भी नहीं बचा सकते माँ जी। मुसीबत? अरे कौन सी मुसीबत? क्या बोल रही है तू बहू? मैं कुछ समझी नहीं तेरी ये बात। माँ जी, मेरे मायके में ये रिवाज है कि बहू के भतीजे को उसकी बुआ की सास 10 तोले का सोने का कड़ा देती है। नहीं, अगर बुआ की सास नहीं देती है तो सास की 5 दिन के अंदर ही कभी भी मौत हो सकती है। बहू तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। माँ जी मैं सच बता रही हूँ, ऐसे ही मेरे मायके में एक लड़की थी, उसके भी भतीजे का 5वां जन्मदिन था और उसकी सास ने बहू के भतीजे को सोने का कड़ा नहीं दिया, तो तभी 5 दिन के अंदर उसकी सास मर गई माँ जी। और आपको पता है मेरे मायके के गाँव को ये शराप मिला हुआ है। कमला ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और मीनू जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है तू? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसे मत कहिए, तभी तो कह रही हूँ आपको, आप एक 10 तोले का सोने का कड़ा दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी, मैं कोई सास थी ही नहीं। कमला देवी सब कुछ छोड़कर भागी भागी जाती है बैंक में
और तुरंत बैंक से पैसे निकालकर मीनू को दे देती है। ये ले बहू, जा अपने मई के जब जाएगी तब सुनार की दुकान से ले जाइयो 10 तोले का सोने का कड़ा। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए हैं और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी क्या क्या कहती रहती हो। ठीक है, मैं अभी सुनार की दुकान पर चली जाती हूँ। अरे मीनू, तुम कहाँ जा रही हो और बैग भी लेकर? और माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया। मैं सुनार की दुकान पर जा रही हूँ सोनू जी, और वहाँ से सीधा अपने मायके जाऊंगी। मतलब बैंक अकाउंट खाली? समझा नहीं मैं कुछ। मीनू सोनू को सारी बातें डिटेल में समझाती है। तरीकी जाने दो भाई, तुम जानो तुम्हारी सास जाने। सोनू जी, सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। मीनू सोनू को सब बताकर सीधा अपने घर जाती है। वहाँ मीनू के भाई के बेटे की जन्मदिन की तैयारियां हो रही होती है। ये लो माँ, मेरी तरफ से दक्ष के लिए कुछ पैसे। आपको जो ठीक लगे वो ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम बेटी से पैसे नहीं लेते हैं। क्यों माँ? आप मुझे हमेशा ही देती है, मुझे तो पहली बार ही मौका मिला है। नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लेती, तू तो हमारी बेटी है। बस कीजिए माँ, आज तक तो अपने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। मीनू अपनी माँ को पैसे दे ही रही थी, तभी मीनू के फोन पर मीनू की सास का फोन आता है। मीनू बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना बेटी। अब तेरी शादी को इतने साल भी हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, वो आपकी रिवाज उसका क्या? और माँ जी, अब शगुन। अरे तू गोली मार, ये शगुन अपशगुन को इनके चक्कर में यहाँ दिवाला निकला जा रहा है। ऐसे ही रिवाजें चलती रहीं और शगुन अपशगुन देखते रहे तो एक दिन घर भी बिक जाएगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। आपका हुक्म सराखों पर। मीनू ने अपनी सास की अकल को ठिकाने लगा दिया और सास को सिखाया दिया कि दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितना कि आप दूसरों के लिए कर सकें।